नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके लिए कौन सी डिलीवरी सबसे बेहतर है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे आपने सुना होगा दो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन, जिसमें कि आपके पेट पर चीरा लगा के आपके बेबी को बाहर निकाला जाता है, ऑपरेशन के थ्रू आपका बेबी पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बेकार है, सही है भाई, अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपको और आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर सही कदम उठाएं। और सिजेरियन के द्वारा यदि आप दोनों की जान बच रही है तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। और दोस्तों, दूसरी डिलीवरी जैसे कि हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, तो ये दोनों आपके लिए कैसे बेहतर नहीं है और कौन सी डिलीवरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ना तो सिजेरियन और ना ही नॉर्मल डिलीवरी। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा नया डिलीवरी पैदा हो गया है और ये कौन सी डिलीवरी के बारे में बताने वाली है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ प्राकृतिक डिलीवरी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक और नॉर्मल डिलीवरी में क्या अंतर है। बताती हूँ क्या अंतर है। अंतर ये है कि आजकल आपको पता ही हुआ कि बहुत कम महिला होंगी जिनका कि बेबी बिना कट के बाहर आ जाता हो, यानी कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर कट लगाते हैं, उसके बाद ही बेबी बाहर आता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से हुई, कहाँ से हुई प्राकृतिक डिलीवरी हुई। यह डिलीवरी आपके वजाइना से होती है, योनि मार्ग से होती है, लेकिन आप इसे प्राकृतिक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी आपका छोटा सा चीरा लगाया जाता है, किसी किसी को ज़्यादा चीरा लगाया जाता है एंड उसके बाद सिलाई की जाती है, एक ऑपरेशन ही किया जाता है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ ये भी होता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में आपको ड्रिप लगाया जाता है जिससे कि आपका दर्द बढ़ जाए। कुछ महिलाओं को समय पे लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता तो डॉक्टर कृत्रिम तरीके से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपको लेबर पेन स्टार्ट कराने की कोशिश करते हैं, तब भी बात नहीं बनती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपका सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है। तो दोस्तों, इनको आप बिल्कुल प्राकृतिक डिलीवरी नहीं मान सकते हैं। प्राकृतिक डिलीवरी वो होता है जिसमें कि आप बहुत ही आराम से अपने बेबी को खुद से बाहर निकाल लें, ना कि आपका कट लगा के निकले या फिर डॉक्टर आपको कोई दवाइयाँ दें या फिर कुछ और हो जिसके थ्रू आपका बेबी बाहर आए। तो दोस्तों, इन डिलीवरी में क्या अंतर होता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपका बेबी पेट से बाहर आएगा या फिर आपके वजाइना में कट लगाया जाए, उसके बाद आपका बेबी बाहर आएगा। तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको होगी ही और होती भी है, क्योंकि जब मेरा बेबी पैदा हुआ था तो मुझे भी कट लगा था और ऐसा नहीं कि उसमें परेशानी नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है और एक निशान तो ज़िंदगी भर के लिए बन ही जाता है। दोस्तों, इन बातों को ख़त्म करते हैं और अब जानते हैं कि आप प्राकृतिक डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हो। बाकी दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपको डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या फिर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि भाई जब आपको ऑलरेडी बता दिया गया है तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपके या फिर आपके बेबी के ऊपर कोई भी खतरा आए। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो आपको मैं बताने वाली हूँ, ताकि आपकी डिलीवरी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हो। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात आपके खाने पीने के बारे में ही करते हैं। आजकल क्या है ना कि हम लोग मानते नहीं हैं और हमें तला भुना, चटपटा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, बाहर का कुछ भी अनाप शनाप सब चाहिए होता है खाने को। और आपको पता ही है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, तो इससे आपका और आपके बेबी का दोनों का स्वास्थ्य खराब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि दोस्तों आपका खान पान कैसा है यह डिसाइड करेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके बेबी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी कैसी रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके हेल्दी खाएं। मैं तो ये कहती हूँ कि हेल्दी चीज़ें कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनाप शनाप चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि अनाप शनाप चीज़ खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कभी कभी की बात अलग है, आपने कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप हमेशा हेल्दी चीज़ें ही लीजिए। और हेल्दी चीज़ें लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ चलेगी, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे तो आप आराम से डिलीवरी कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो जितने भी पोषक तत्व वाली चीज़ें होती हैं आपको कोशिश करना है कि आप वही खाएँ, तो आपकी और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी डिलीवरी प्राकृतिक तरीके से भी होगी। दोस्तों, जो आपको दूसरा ध्यान रखना है वो रखना है तनाव ना लेने के बारे में। आज का समय ऐसा है कि आपको छोटे छोटे बच्चे कह देंगे कि हम तनाव में हैं, हमें टेंशन है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुद चाह रहे हो कि हमें तनाव हो,
या फिर आप किसी को टेंशन दे रहे हो, तो दोनों काम आपको नहीं करना। ना तो आपको टेंशन किसी को देना है, ना ही आपको टेंशन लेना है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। टेंशन लेने से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भूल ही जाओ, और आपका बेबी और आप कितना स्वस्थ रहोगे ये बात भी भूल जाओ। क्योंकि तनाव लोगे तो ना तो आप स्वस्थ रहोगे, ना ही आपका बेबी स्वस्थ रहेगा, और आपकी ना ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि आपके शरीर में इतनी सारी परेशानियाँ आ जाएंगी, यहाँ तक कि आप अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार नहीं कर पाओगे कि आप बेबी की डिलीवरी नॉर्मल कर पाओ, यानी कि प्राकृतिक रूप से कर पाओ। इसलिए आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिन चीज़ों से तनाव होता है उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, आपके लिए और आपके बेबी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको नकारात्मक चीज़ों से भी दूर रहना है। बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते करते आप नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हो अपने बेबी को लेके, अपनी प्रेगनेंसी को लेके, पूरी दुनिया को लेके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उस चीज़ को लेके बैठ गए, माइंड में घुसा लिया और आप नकारात्मक सोचते जा रहे हैं। और अगर आपको किसी ने डिलीवरी के बारे में नकारात्मक बोल दिया तो आप नकारात्मक सोचने लग जाते हो, पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, और ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, बेबी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप समझ रहे हो ना, होता है, सभी के साथ होता है। जितनी भी दुनिया में महिलाएं होती हैं ना, सबका अपना अलग अलग अनुभव होता है। किसी की सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सेम चीज़ें हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए इसके साथ ये हो गया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और ऐसा माना भी जाता है, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि आप जैसा सोचते हो आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होता है। इसलिए आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो सब अच्छा ही होगा। नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, अपने दिमाग में नेगेटिव बातें लानी ही नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि मुझे जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात है आपके एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप बेड रेस्ट करो, आराम करो, फिर तो आप आराम करो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको आराम करना है, लेकिन आपको एक्टिव भी रहना है। अब आप एक्टिव कैसे रहेंगे? आपके घर के कामकाज हैं, आप उसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको घर के कामकाज नहीं करने हैं, तो आप एक्सरसाइज करो, टहलो, सुबह शाम टहलो। सुबह शाम यदि आप टहलते हैं और आप यह डेली करते हो, तो आप मान के चलो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी, क्योंकि टहलने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका बॉडी अच्छा रहता है। इसके अलावा आपके नीचे का मसल्स स्ट्रॉन्ग बनता है, लचीला बनता है, ठीक है। तो आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। तो आपको टहलना भी ज़रूर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना है? एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा और आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। तो आपके डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताते ही हैं, नहीं बताते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कौन कौन सा करना है और आप उसको कीजिए। हो सके तो अपने घर के कामकाज भी करें और छोटे मोटे काम तो करते ही रहें, ताकि आपका शरीर हिले डुले और आप अपने बेबी को प्राकृतिक रूप से जन्म दे सकें। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात है आप अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आप विश्वास मानो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आएगी और प्राकृतिक डिलीवरी तो आप भूल ही जाओ। इसलिए अपने वज़न को कंट्रोल में ज़रूर रखिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको प्रसव यानी कि डिलीवरी की सही जानकारी अपने पास रखनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत जानकारी ले लेते हो और गलत जानकारी लेने की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको क्या करना है? एक तो आपको खुद ही सतर्क रहना है, यह जानना है कि मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, बेबी का सिचुएशन कैसा है। तो इन सब चीज़ों का खुद ही नज़र रखें। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर कुछ ठीक नहीं है तो फिर उसके बाद आपके डॉक्टर बताएंगे ही आपको क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि नहीं भाई नॉर्मल नहीं हो पाएगी, सिजेरियन होगी, तो फिर आप खुद समझ जाओ कि डॉक्टर आपको पागल बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते भी हैं, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों होते हैं। जो अच्छे हैं भैया वो बुरा मत मानना, और जो बुरे हैं भैया वो तो बुरा मानेगा ही, तो मान लो कोई बात नहीं। तो आपको खुद ही डिलीवरी से रिलेटेड जानकारी अपने पास रखनी है। और यदि आपको लगता है कि आपका डॉक्टर सही नहीं है, वो आपको बार बार यही कह रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, हम मेन टाइम में बताएंगे कि क्या होगा, तो आप पता करें कि आपका डॉक्टर कैसा है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करें। जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराने वाले हो उसके बारे में जानकारी रखो, और आसपास जो भी हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी रखो कि कहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा कराई जाती है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है।
ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी अपने पास पहले से ही इकट्ठी रखें। इसके अलावा क्या होता है कि आपके आसपास कोई ना कोई दाई होती है, हो सके तो आप अपने पास एक दाई भी रखें कि आप हमेशा भाग भाग के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन यदि आपके आसपास कोई दाई रहती है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अनुभव रहता है। तो आप छोटी मोटी परेशानी अपनी दाई को बता सकते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने नीचे की एरिया की मालिश करनी चाहिए, यानी कि नीचे आपका जो मसल्स होता है, जहाँ से बेबी होता है, उसके आसपास आपको मसाज करना चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि इस समय जो नीचे की मांसपेशियां होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप मालिश कराते हैं तो आपकी मांसपेशियां भी रिलैक्स होती हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप नीचे की एरिया की मालिश भी ज़रूर कराइए, और यह आपको 7वें महीने से करवाना है। तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और दाई काफ़ी अनुभवी होती हैं, तो वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को वैसे भी दूर कर देंगी। लेकिन उनसे डिलीवरी मत कराने लग जाना, क्योंकि भाई हो सकता है मेन टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, प्राकृतिक हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। क्योंकि यदि आप ढंग से पानी नहीं पिएंगे, अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। यहाँ तक कि आपका बेबी जिस पानी की थैली में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, उसमें भी पानी की कमी हो जाएगी। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम आएगी। और पानी की कमी से भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है। आप पानी पीजिए, साथ ही साथ आप जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो पीजिए, और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों कई बार महिलाएं क्या करती हैं, अपने उठने का, बैठने का, लेटने का जो है गलत तरीका अपना लेती हैं, और जिस वजह से कि कई बार आपका बेबी सही टाइम पे हेड डाउन भी नहीं करता है। अगर आप अपने पेट को दबा के बैठते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में जगह ही नहीं बचता कि आपका बेबी हेड डाउन कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बैठें, सीधा बैठें, अपने पीठ पे सहारा दे के बैठें, और आपका पेट बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिए। और दोस्तों बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, लगातार बहुत देर तक बैठी रहती हैं, ये भी गलत है। आप बहुत देर तक खड़े रहते हो, ये भी बहुत गलत है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, पीठ के सहारे लेटी रहती हैं, ये भी गलत है। आप पीठ के सहारे लेटोगे तो इससे आपके बेबी को भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, और यहाँ तक कि आपका बेबी हेड डाउन भी नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी लेटें कोशिश करें कि आप बाईं करवट यानी कि लेफ़्ट साइड लेटें, क्योंकि इससे एक तो आपके बेबी को बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, और आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छा रहता है, और साथ ही साथ वो डिलीवरी वाले पोजीशन में भी सही टाइम पे आ जाता है। तो आपको अपने उठने, बैठने, लेटने सभी का ध्यान रखना है, ताकि आप बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, प्राकृतिक डिलीवरी कर सकें। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका खुद का हिम्मत, क्योंकि अगर आप हिम्मत बना के रखते हो, धैर्य बना के रखते हो, और यह सोचते हो कि मुझे प्राकृतिक डिलीवरी ही करनी है, तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी डिलीवरी प्राकृतिक ही हो, नॉर्मल हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सोचने तो बैठ जाओ कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, लेकिन इस बात को आप टेंशन के रूप में लेके बैठ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, अपने सोने जगने का ध्यान रखना है। आपको टेंशन नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। आप कैसे बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आपके डॉक्टर कैसे हैं, वो अच्छे सलाहकार हैं भी या नहीं हैं, आपको ठीक से देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आराम से हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आप ऑलरेडी बहुत बीमार रहते हो, या फिर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलें। लेकिन मैं तब भी यही कहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, और जैसे डॉक्टर कहते हैं उनके हिसाब से ही चलें, ताकि आप और आपका बेबी दोनों ही स्वस्थ रहें। और नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, आपका और आपके बेबी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया है आप उन चीज़ों को फॉलो करें, तो आपकी प्राकृतिक डिलीवरी ज़रूर होगी, और समय पर होगी, क्योंकि डिलीवरी समय पर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखिए, और कोशिश करें कि जो भी मैंने आपको बताया है आप उन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि आप अपने बेबी को बहुत ही आसानी से प्राकृतिक रूप से डिलीवर कर पाओ। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो भी पसंद आ गया होगा। आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।